हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। सभी को आपको विदित ही है कि इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। भैया कल सिद्धांत कौमुदी के इस समय पंचसंधि प्रकरण चल रहा, उसमें भी प्रकृति भाव कहे प्रकृति भाव प्रकरण चल रहा कहे प्रकृति भाव प्रकरण चल रहा। प्रकृति भाव प्रकरण में कौन सा सूत्र है? संबुद्धौ साकलस्येतावनार्से। संबुद्धौ साकलस्येतावनार्से, यही सूत्र न चलेगा जी। इसके पहले कौन था? ओत ओत ओदंतो निपाता। ये प्रगृह का क्या चल रहा है? इसमें प्रगृह संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। प्रगृह संज्ञा प्रकृति भाव कहे प्रगृह संज्ञा होगी। प्रगृह संज्ञा का फल क्या है? प्रकृति भाव, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, या संज्ञा सा फलवती। जो संज्ञाएं होती है उसका कुछ न कुछ फल होता है। प्रगृह संज्ञा है, उसका भी कुछ न कुछ फल है। क्या है फल भैया? तो इसका है प्रकृति भाव जाना, प्रकृति भाव। तो सूत्र है देखो, संबुद्धौ साकलस्येतावनार्से। तो संबुद्धौ साकल्यस्य ईतौ अनार्से। कहे कितने पद का सूत्र है? 4 पद का। कहे संबुद्धौ साकल्यस्य ईतौ अनार्से। अनार्से का मतलब आर्सः वेदः है कि नहीं, और अनार्से माने अवैधिक है कि नहीं। अवैधिक इस शब्द के परे रहते। ठीक है भैया। यानी ऋषौ भवः आर्षः, ऋषौ भवः आर्षः और न आर्षः इति अनार्षः, तस्मिन् अनार्षे, यानी अवैधिके इति शब्दे पड़ता है। ठीक है भैया जी। और साकल्य है, साकल्य ऋषि पते मतलब विकल्प से हो गया। तो संबुद्धौ में जो सप्तमी है वो निमित्त सप्तमी है। तो निमित्त सप्तमी किससे होती है आप लोग सब जानते ही है। उस संबुद्धौ का निमित्तत्वेन का अन्वय होता है ओत के साथ। क्या? तो जिससे अर्थ क्या होता है? संबुद्धि निमित्त का यह ओकार सा प्रगृह संज्ञा का अवैधिके इति परत, अवैधिके इति शब्दे परत विकल्प। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है वो प्रगृह संज्ञा होता है। क्या परे रहते? तो देखो विष्णु इति विष्णु इति विष्णुविति क्या यार, विष्णु इति में विष्णु में वो है, वो क्या हो जाएगा? संबुद्धि का रूप है ये। विष्णु सु रहता है और फिर क्या हो जाता है? रस्व सुगुणा एक सूत्र है, रस्व सुगुणा से संबुद्धौ, इसे गुण हो जाता है। संबुद्धि को निमित्त मान करके ऊ को गुण क्या होता है? ओ। अतः ओ जो है वो किसको मान करके आया? संबुद्धि को निमित्त मान करके हुआ है। अतः वो संबुद्धि निमित्तक ओकार है। समझे कि नहीं? संबुद्धि निमित्तक ओकार क्यों है? क्योंकि रस्व सुगुणा इस सूत्र के द्वारा संबुद्धि जो सु है उसको निमित्त मान करके ओ गुण हुआ। ऊ को क्या गुण हुआ है? ओ। किसको निमित्त मान करके? सु संबुद्धि को निमित्त मान करके। अतः संबुद्धि निमित्तक ओकार कौन है? ओ। विष्णु का ओ, उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अवैधिक इस शब्द परे कौन है? इति, इति परे है। अवैधिक इति परे कौन है? इति, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा विकल्प से, तो कुछ भी नहीं होगा। तो विष्णु इति ऐसा बना रहेगा। जब प्रगृह संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा भैया? से क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा और वकार का लोप हो जाएगा। तो एक बार वकार का जब लोप हो जाएगा तो विष्णु इति बनेगा। लोप आशा करने से विकल्प से लोप होता है, और जब लोप नहीं होगा तो विष्णु विति बनेगा। एक बार वाह रहेगा, एक बार वाह नहीं रहेगा। जब लोप हो जाएगा तो वाह नहीं रहेगा तो विष्णु इति बन जाएगा। और जब नहीं होगा तो विष्णु विति बनेगा। जब लोप नहीं होगा वह रहेगा तो क्या बन जाएगा? विष्णु विति। एक वकार रहित, एक वकार एक ओकार घटित कहे प्रगृह संज्ञा वाला, प्रकृति भाव वाला, 3 रूप बनते हैं। विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णु। ठीक है भैया। आगे अनार्से इति किम ब्रह्मबंधो ब्रह्मबंधो इत्यब्रवीत है कि नहीं? ब्रह्मबंध वित्यब्रवीत। देखो ब्रह्मबंधो इति अब्रवीत, ब्रह्मबंधो यहाँ भी संबुद्धि निमित्तक ओकार है, वो बंधो का हो, लेकिन क्या नहीं है? जो इति है वो वैदिक इति है। क्या नहीं है? अवैधिक इत नहीं है। इसलिए क्या नहीं होता? यहाँ प्रकृति भाव नहीं होता, प्रकृति संज्ञा नहीं होती, प्रकृति भाव नहीं होता, जिससे क्या होता? अवादेश होकर के ब्रह्म बंध वित्य ब्रवीत ये बन जाता है। क्या? ब्रह्म बंध वित्य ब्रवीत। ठीक है ना? आगे उया ये सूत्र आया। उया पंचमेंत पद है। उया इतौ वह प्रारूप उई से अगर ईद पर में हो तो क्या होता? प्रगृह संज्ञा होती है उई की विकल्प से। कहे यहाँ निपात एक जलांग से नित्य प्राप्त है, लेकिन ये क्या किया? विकल्प करने के लिए सूत्र की जरूरत है। ठीक है भैया। आगे
तो जब प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो ऊ इति ऐसा रहेगा, प्रकृति भाव हो जाएगा तो ऊ इति, बस यही रहेगा। और जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, प्रकृति भाव नहीं होगा तो ऊ इति है, ऊ को यड़ हो जाएगा वाह, तो क्या बनेगा विति। ठीक है भैया, आगे सूत्र है ऊ। क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? ये ऊ सूत्र है। क्या करता है भैया, देखो आगे आएगा, बता रहा। ऊया इतौ दीर्घो अनुनासिका प्रगृह्यश्च ऊ इत्ययमादेशो वा स्यात्, है कि नहीं? कहा भैया ऊ से अगर ऊ ये क्या है? प्रथमांत है। ऊ क्या है? प्रथमांत है। कहा ऊया इतौ, ऊ से अगर इत पर में हो तो ऊई के स्थान पर जो रस ऊई है उसके स्थान पर क्या होता है? दीर्घ, अनुनासिक और प्रगृह्य संज्ञक ऊ इत्यादेश होता है। विकल्प समझ गए कि नहीं? विकल्प से ऊई से अगर क्या पर में हो? इत पर में हो तो उस ऊई के स्थान में क्या आदेश होता है? दीर्घ, अनुनासिक, प्रगृह्य संज्ञक विकल्प से। ठीक भैया, तो देखो ऊ इति है, क्या है? इति। अब वो ऊ से इत परे है कि नहीं है, इसलिए ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ, अनुनासिक, प्रगृह्य संज्ञक ऊ आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा तो ऊ इति। अब प्रगृह्य है तो प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या होगा? ऊ इति ऐसा रहेगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा ऊ इति। और जब आदेश विकल्प से करता है, जब आदेश नहीं करेगा तो ऊ इति रहेगा और यण हो जाएगा। हाँ ध्यान देना, इससे यहाँ से एक बार प्रगृह्य संज्ञक भी हो जाता है तो ऊ इति भी बनेगा। और जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा? यण होकर के विति बन जाएगा। कहे महाराज, तो इस तरह से तीन रूप बनते हैं, ऊ इति और विति। कहे ये तीन रूप बनते हैं इसमें है। आगे मया उयो वो वाह, मया पंचम्यंत है, उया षष्ठ्यंत है, वाह प्रथमांत है, वाह अव्यय पद है। क्या भैया, ये क्या है? 4 पद का सूत्र है। सूत्र का अर्थ क्या है? मया परस उया वो वाह स्याद, मैं से परे जो उई है उसको क्या होता? वाह होता। विकल्प से परे आज परे, विकल्प से आज परे रहते। ठीक है भैया, तो देखो किम उ उक्तम, किम उ उक्तम, किम उ उक्तम क्या है? किम उ उक्तम। अब देखो मैं कौन हो गया? किम में मकार, मैं से परे उई कौन है? ऊ, उसको क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा विकल्प से। आगे क्या परे है? आज परे कौन? उत्तम का, उत्तम का ऊ, तो इसलिए ऊ के स्थान में क्या हो गया? वाह, तो क्या बन गया? किम वाह उत्तम। क्या? किम वाह उत्तम, मिला दो, किम उत्तम, किम उत्तम। जब क्या होगा? किम उ उत्तम। अब यहाँ क्या होगा? जब इसे वकारादेश नहीं होगा तो क्या होगा भैया? किम उ उत्तम, यही रहेगा। क्या रहेगा? किम उ उत्तम, किम उत्तम यही रहेगा। तो क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। किसे? हाँ किसे? सूत्र से क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? क्या निपात एक जनांग से क्या प्राप्त है? नित्य प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त है, उसको बांधने के लिए सूत्र है बनाया है। तो विकल्प से एक बार जब प्रगृह्य वह आदेश हो जाएगा तो जब नहीं होगा तो क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा। हाँ ठीक है। किससे? निपात एक जनांग से। ठीक है जी, निपात एक जनांग से हो जाएगी तो किम उ उत्तम यही रहेगा, किम उत्तम यही बनेगा। एक चीज है, कहा भैया जब वकारादेश हो गया तो किम वा उत्तम, उनको क्या हो गया? वाह हो गया, क्या बन गया? किम वाह उत्तम। क्या स्थिति हुई? किम वाह उत्तम। अब यहाँ किम के माँ को अनुसार क्यों नहीं होता? सूत्र है मनुस्वारा, मानता से पद से अनुसारा से आधाली, तो मानत पद कौन हो गया? किम, किम उसका अंतर कौन हो गया? माँ, उसको क्या होना चाहिए? अनुसार। हाल पर कौन है? वाह, तो अनुसार हो जाए, क्यों नहीं होता? कहा भैया यहाँ जैसे अनुसार करने चलोगे वैसे सूत्र लग जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम। ये कहेगा भैया त्रिपादी, त्रिपादी में भी पूर्व के प्रतिपर साजित, तो त्रिपादी कौन है? पूर्व त्रिपादी कौन है? अपर त्रिपादी कौन है? मैं वो पूर्व त्रिपादी। पर त्रिपादी है कौन? नहीं, पर त्रिपादी है कौन? मैं वो होगा। पूर्व त्रिपादी कौन? मनुसारा। तो पूर्व के प्रतिपर असिद्ध हो जाता, तो मनुसारा की दृष्टि में मैं वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो वह क्या नहीं दिखाई दे, दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा तो क्या है? हल परे नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्या नहीं होता? अनुसार। ठीक भैया, यही चीज लिखा है वृत्ति में, वश्य सिद्धत्वा नानुसारा। वकार क्या होता है? असिद्ध हो जाता है। इससे विधीयमान जो वकार है मैं वो से वो असिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुसारा की दृष्टि में क्या है? असिद्ध है। कौन? मैं वो, क्योंकि पूर्व कौन है? मनुसारा, पर कौन है? ये मैं वो, इसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाता है। जिससे क्या होगा? वहाँ वकार परे नहीं मिलता, हल परे नहीं मिलता, जिससे अनुसार नहीं होगा। ठीक है, किम उत्तम ये बन जाता है। ठीक है भैया,
आगे देखो ईद उतो जो सप्तम अर्थे क्या है? ईद उतो च सप्तम्यर्थे। कहा भैया ईद उतो सप्तम अर्थे। देखो यहाँ क्या होता है, प्रगृह की प्रगृह आता है उसको सब द्वितीयांत में परिणाम कर देता है, जिससे प्रगृह हो जाता है, क्योंकि ईद उतो है ना, जिससे क्या होगा प्रगृह। ईद उतो प्रगृह। ईदूत क्या होते हैं? प्रगृह संज्ञक होते हैं। कदा? सप्तम अर्थे। जब सप्तम अर्थ में हो कौन? ईदूत, तब क्या होते हैं? अब देखो ईदूत जो है शब्द स्वरूप के विशेषण है, विशेषण क्या हो जाएगी? तदंत विधेय, जिससे का अर्थ होता है ईदूदंतौ। ईदूदंतौ माने ईदंत ऊदंत, है कि नहीं? सप्तम में अर्थ आया ईदंत ऊदंत सकिम भवति प्रगृह संज्ञा भवति। सप्तम में अर्थ आया ईदंत शब्द, सप्तम में अर्थ आया ऊदंतः शब्दः किम भवति प्रगृह संज्ञा भवति, है कि नहीं? तो या सप्तम में तो कहा भैया ये बताइए कि सप्तम्यौ कह देते, क्या कह देते? सप्तम्यौ। ईदूतौ सप्तम्यौ माने सप्तम में, उसका मतलब ये है कि सप्तमी अर्थ को जो कहें, सप्तमी अर्थ को जो कहें वो क्या होता है? ऐसे ईदूत की क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती। ये अर्थक ग्रहणम किमर्थम, तो आगे सब बताएगा है। अथवा ईदूतौ सप्तम्या कह देते, अर्थक द्वारक संबंध ले लेते तो अर्थ का लाभ हो ही जाता। पुनः सूत्रे किमर्थम। अथवा एक चीज और, ईदूतौ सप्तम्यौ अभी इतना ही कहते, क्या उसी से क्या हो जाता? अर्थ लाभ हो ही जाता कि सप्तम्यर्थ के, यानी सप्तम्यर्थ को जो कहे ऐसे ईदूत की क्या होती है? प्रगृह संज्ञा होती। पुनः अर्थक ग्रहणम का भैया इसलिए कहा कि जहां पर क्या होता है, जहां पर सप्तमी व्यक्ति आती है उस सप्तमी का क्या हो जाता है? लुक या लोप हो जाता है। और यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिधाई, जो बचता है वही उस अर्थ को कहता है। तो प्रकृति ही जहाँ सप्तम अर्थ को कहे, प्रत्यय वहां ना रहे। प्रकृति ही जहाँ ईदंत उदंत क्या कहे? सप्तम अर्थ को कहे, ऐसा प्रकृति लिया जाए। इसीलिए क्या किया गया? अर्थ ग्रहण किया गया। समझ गए कि नहीं? जहां पर प्रत्यय का क्या हो जाए? लुक हो जाए, और प्रकृति ही जहाँ सप्तम अर्थ को कहे। क्यों कहेगी प्रकृति सप्तम अर्थ को? क्योंकि नियम है यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिधाई, जो बचता है वही लुप्यमान अर्थ को कहता है। तो सप्तमी थी वो लुप्तमान हो गई, यानी उसका लोप हो गया, लुक हो गया। तो जो बची है प्रकृति वही उस अर्थ को कहेगी। जैसे सोमो गौरी अधिश्रिता, सोमो गौरी, तो गौरी गौरियाम अधिश्रिता। तो गौरियाम क्या है? गौरी आगे क्या था उसके? गी था। क्या था? गी था। अब उस गी का क्या हो गया? सुपाम सुलुक सूत्र से क्या हो गया? गी का लुक हो गया, तो बचा क्या? गौरी। अब ये गौरी क्या है? देखो यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थ विदाई, गौरी ही बची है, वही क्या कहेगी? जो बचा वही लुप्यमान अर्थ को कहेगा। तो लुप्यमान सप्तम अर्थ था, उसको कौन कहेगी? गौरी प्रकृति ही कहेगी। अतः गौरी प्रकृति ही क्या कह रही है? सप्तम अर्थ को कह रही। तो यहाँ जो ईदंत कौन है? गौरी, वो सप्तम अर्थ को कह रही कि नहीं है? सप्तम अर्थ में पर्यवसन है कि नहीं है? तो जहां पर सप्तम अर्थ में पर्यवसन हो कौन? प्रकृति। ऐसी प्रकृति यानी ईदंत उदंत प्रकृति, ऐसी प्रकृति ही ली जाए। इसीलिए क्या रखा गया है? अर्थ ग्रहण रखा गया। समझ गए कि नहीं? तो ईद उतौ, इसीलिए देखो लिखा है अर्थ, ईद उतौ सप्तम अर्थे पर्यवसन्नौ पर्यवसन्नम ईदूदंतम, सप्तम में अर्थे पर्यवसन्नम ईदूदंतम माने ईदंतम ऊदंतम प्रगृहम स्यात्, प्रगृह संज्ञम स्यात्। सप्तम में अर्थ में पर्यवसन्न जो ईदंत और उदंत, उसकी क्या होती है? प्रगृह संज्ञा। ठीक है भैया? तो जैसे गौरी क्या है? सप्तम अर्थ में पर्यवसन है कि नहीं है? सप्तम अर्थ को कह रही कि नहीं कह रही है? इसलिए क्या होगा? कैसे कह रही है मैंने बता चुका है कृष्ण के द्वारा। तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह संज्ञा हुई तो गौरी आदेशिता प्रकृति भाव हो जाएगा, जिससे यार नहीं होगा। गौरी आदेशिता ऐसा रहेगा। कहे आगे मामकी तनु इति, तो मामक्याम तन्वाम इति, तो यहाँ क्या हो गया? गी का यहाँ दोनों से लुक हो गया। ठीक है ना? तो तनु इति के आगे गी था, गी का क्या हो गया? लुक लुक हो। तो उदंत यहाँ है कौन? तनु क्या है? उदंत। सप्तम अर्थ में पर्यवसन है, इसलिए क्या हो गया? यहाँ भी प्रगृह संज्ञा, जिससे क्या नहीं हो गया? यहाँ आदि नहीं होगा। ठीक है भैया? किससे लुक हुआ सप्तमी का? तो सूत्र लिख रहा सुपाम सुलुक इत्यादि ना लुक। आगे अर्थक ग्रहणम किम, अर्थक ग्रहणम किमर्थम बताया ना, सप्तम्या कह देते। अर्थ का लाभ अर्थ द्वारा संबंध करके लाभ हो जाता। क्या अर्थ का लाभ कैसे हो जाता? ईदूतौ सप्तम्या, है कि नहीं? सप्तमी संबंधी जो ईदूत संबंध अर्थ द्वारा, यानी सप्तम्यर्थ को जो कहे संबंध सप्तम्यर्थ प्रतिपादकत्वेन, है कि नहीं? संबंध हो जाएगा ईदूत के साथ।
यानी सप्तम में अर्थ प्रतिपादक जो ईदूत उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। तो ईदूतो सप्तम्या कहने से ही क्या हो जाएगा, अर्थ का लाभ हो जाएगा। पुनः सूत्रे अर्थ ग्रहणम के बात। तो कहा अर्थ ग्रहण इसलिए किए हैं कि जहाँ अर्थांतर वृत्तौ अर्थांतर उपसंक्रांत जहाँ रहे ईदूत ईदूदंत जहाँ क्या रहे अर्थांतर में उपसंक्रांत रहे, वहां पर क्या ना हो, प्रकृति संज्ञा ना हो, इसीलिए क्या रखा गया है अर्थांतरोपसंक्रांते माँ भूत। कहे अर्थांतर में जहाँ उपसंक्रांत है कौन, ईदंत उदंत, वहां पर प्रकृति संज्ञा ना हो, इसीलिए क्या रखा गया है का। देखो जैसे वाप्यस्व वाप्याम अस्वः वाप्यस्व समास है, क्या है वाप्याम देखो यहाँ थोड़ी लंबी प्रक्रिया बता देता हूँ। वाप्याम अस्वः, वाप्याम क्या है, सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत क्या है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक कान्वय कहाँ होता है, क्रिया में। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रिया नहीं तुम कारकत्वम, तो उसका वर्तते क्रिया ला लेंगे, जिससे क्या अर्थ होगा वाप्याम अस्वः वर्तते। अब देखो वर्तते क्रिया में अधिकरणत्वेन वाप्याम का अन्वय है और अश्व का कर्तृत्वेन अन्वय है। तो देखो वाप्याम का अन्वय कहाँ नहीं है, अश्व के साथ है नहीं है, तो क्या नहीं होगी, परस्पर अन्वयित्वम नास्ति सामर्थ्यम नास्ति, परस्पर अन्वयित्व है नहीं है, इसलिए सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो समास प्राप्त ही नहीं है। कहे इसीलिए वापी की क्या करते हैं, वाप्याम विद्यते इसमें लक्षण कर देते हैं, जिससे वापी का अर्थ क्या हो जाता है वाप्याम विद्यते आ गया स्वा। तो कहा अब भी सामर्थ्य नहीं, क्यों, क्योंकि वापी का अन्वय कहाँ विद्यते के साथ। यदि विद्यते का अन्वय लक्षण नहीं करते हैं, विद्यते का अध्यार कर लेते हैं, तो वाप्याम विद्यते अस्वः, तो वापी का अन्वय कहाँ हो रहा, विद्यते के साथ हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, अश्व के साथ। अभी भी सामर्थ्य नहीं है, परस्पर अन्वयित्वम सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो समास। तो कहा भैया वापी का अन्वय कहाँ करते हैं, वाप्याम विद्यते अस्वः में क्या कर देते हैं, वापी की लक्षणा कर देते हैं। वापी की लक्षणा कहाँ कर देते हैं, वाप्याम विद्यते अस्वः। तो बताओ सप्तम अर्थ तो वाप्याम ही है, सप्तम अर्थ क्या अधिकरण वापी, और उससे अर्थांतर क्या हो गया, अधिकरण से भिन्न अर्थ क्या हो गया, आधे कौन अश्व। देखो वापी में कौन रह रहा है, अश्व, तो वापी क्या अधिकरण है, अश्व क्या आधे है, तो अधिकरण सप्तम अर्थ क्या अधिकरण, उससे अतिरिक्त अर्थ क्या है, अर्थांतर क्या हो गया आधे अश्व। उसको भी कह रहा कि नहीं हो रहा है, उसमें भी उपसंक्रांत हो गया कि नहीं हो गया, उसमें भी विशेषणी भूततया वो अर्थवान है कि नहीं है, विशेषणी भूततया उस अर्थ को कह रहा कि नहीं कह रहा। अतः क्या हो गया, अर्थांतर में उपसंक्रांत हो जाने से यहाँ पर क्या है, यद्यपि सप्तम अर्थ में तो है पर्यवसन है, लेकिन अर्थांतर में भी क्या है उपसंक्रांत है, कौन वापी, क्योंकि वापी का अर्थ क्या है वाप्याम विद्यते अस्वः। तो आधे अर्थ अर्थांतर जो आधे अर्थ हुआ अस्वर्थ, उसमें क्या है संक्रांत है, उप संक्रांत, इसीलिए क्या है यहाँ क्या ना हो जाए, प्रकृति संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए क्या रखा गया है अर्थग्रहण। जहाँ अर्थांतर में उपसंक्रांत होता है वहाँ क्या नहीं होती प्रकृति संज्ञा, यहाँ होगी नहीं होगी, तो क्या रहेगा वापी धन अश्व, और क्या होगा यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, तो क्या होगा यण होकर के वापस स्व। ठीक है भैया आगे। अणो प्रगृह्य अब सूत्र आया अंतिम प्रकृति भाव का, क्या है अंतिम सूत्र का, अणो प्रगृह्य सुन्नाश का। कहा भैया अप्रगृह्य से अणा अन्नाश क्या से, अप्रगृह्य से अणा षष्ठ्यंत है, अप्रगृह्य से भी षष्ठ्यंत, अनुनासिका ये प्रथमांत है, तो अर्थ क्या होगा अप्रगृह्य से अणा। अप्रगृह्य किसका विशेषण है, अण का, तो क्या अर्थ क्या होगा अप्रगृह्य से अणा, क्या माने अप्रगृह संज्ञक जो अण है, प्रगृह संज्ञक जो नहीं है क्या है, इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं हुई है ऐसा जो अण है, उसको क्या होता है अनुनासिक होता है, कदा अवसाने विकल्पेन, समझे कि नहीं। तो अप्रगृह्य से अण अनुनासिका स्यात् विकल्पेन अवसाने अवसाने। ठीक है, तो देखो जैसे दधी दधी, यहाँ दधी का जो ई है वो क्या है अण है, अप्रगृह संज्ञक, उसकी प्रगृह संज्ञा किसी सूत्र से नहीं हुई है, इसलिए क्या है अप्रगृह संज्ञक है, अण भी है, अवसान में भी है, क्योंकि आगे क्या नहीं है कोई वर्ण नहीं है, इसलिए अवसान में भी है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। तो क्या बनेगा विकल्प से होगा, तो एक बार दधी अनुनासिक हो जाएगा, एक बार नहीं होगा तो दधी, तो दधी दध दोनों कह सकते हो। ठीक है, अण से क्या लेना है भैया, पूर्व अण लेना है, क्या लेना है, जिसे कर्तृ इत्यादि में क्या नहीं होता है री को अनुनासिक आप जानते ही हैं कि अण से कहाँ लिया जाता है परलकार तक केवल, बाकी सब जगह अणो प्रगृह्य अनुनासिका में भी अण कहाँ लिया जाएगा पूर्वकार, जिसे री अण में नहीं आता, जिसे कर्तृ इत्यादि में री को क्या नहीं होता, नहीं होता। ठीक है भैया,
आगे अप्रगृह्य से किम अग्नि। अब देखो अप्रगृह्य से क्यों कहते हो, तो अग्नि, यहाँ देखो अग्नि की क्या हो गई है, प्रगृह संज्ञा हो गई किससे, हाँ ई दूधे दुविचनम प्रगृह्यम से प्रगृह संज्ञा हो गई है, तो क्या नहीं है, अण तो है लेकिन अप्रगृह नहीं है, क्या है वो, प्रगृह्य है, प्रगृह संज्ञक है वो, क्या नहीं है, अप्रगृह्य नहीं है कि नहीं, प्रगृह संज्ञक ही है, अप्रगृह संज्ञक नहीं, इसलिए इसको क्या नहीं होगा, नासिक नहीं होगा, तो अग्नि ऐसा रहेगा। ठीक है भैया, अगर अप्रगृह से नहीं कहते तो अग्नि के ई को भी क्या होने लगता है, नासिक होने लगता। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अप्रगृह अप्रगृह कहना चाहिए। ठीक है भैया, आगे इति प्रकृति भावः इति असंधि प्रकरणम प्रकृति भाव का है, असंधि प्रकरणम देखो लिखा, असंधि में क्या होना चाहिए, कुत्त होना चाहिए, क्यों नहीं होता, तो कहा भैया अल्पात चतरम सिद्धम अनष्टात् कथम अनष्टम इति सूत्रवार्तिक भाष्य प्रयोगात एवं जाति केसु असंदेहात कुत्तम न भवति, समझे कि नहीं, कथम अनष्टम अल्पात चतरम है कि नहीं, इत्यादि में क्या नहीं हुआ, कुत्त तो हुआ है, नहीं किया, भाष्यकार ने क्या किया, भाष्यकार और वार्तिकार ने प्रयोग किया है, इससे पता चलता है कि क्या असंदेहार्थम कुत्तम न भवति, यहाँ भी क्या नहीं हुआ, असंदेहार्थम कुत्तम, जैसे वहां नहीं हुआ इससे यहाँ नहीं हुआ। ठीक है भैया, इति असंधि प्रकरण, असंधि प्रकरण में क्या हो गया, प्रकृति भाव प्रकरण पूरा हो गया। क्या है भैया, आगे क्या आएगा, हाल संधि, तो हाल संधि प्रकरण हम आगे करेंगे। तो इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।